नमस्कार दोस्तों, फाइनली नीतीश कुमार ने अपना फैसला सुना दिया है। नीतीश कुमार किस पार्टी के साथ जाएंगे, किस पार्टी के साथ वो सत्ता में बने रहेंगे, इसको लेकर अभी नीतीश कुमार की तरफ से बड़ा बयान दोस्तों सामने आया है। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। वो तमाम खबरें आपको बताऊंगी कि कैसे नीतीश कुमार की पलटी मारने से खबर जो बनी और अब नीतीश कुमार ने अपना फैसला सुना दिया है। आप सभी को पता है बीते कई दिनों से नीतीश कुमार को लेकर, बिहार की सियासत को लेकर काफी कुछ सुनने को मिला है कि कैसे नीतीश कुमार की बीजेपी के साथ बन नहीं रही है। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहेंगे, नहीं रहेंगे, क्या करेंगे, बीजेपी के साथ रिश्ता तोड़ देंगे, पार्टी गिर जाएगी, मोदी जी की कुर्सी खत्म हो जाए, मतलब कुर्सी गिर जाएगी, नई सरकार बनेगी। ऐसी तमाम अटकलें बीते 10 दिनों से बिहार से लेकर दिल्ली तक खूब चर्चा बटोर रही थी। लेकिन अब जी हाँ, अब नीतीश कुमार ने सबको चौंका दिया है। अपने बयान से सबको चौंका दिया और इस बयान के पीछे भी बहुत सारी बातें जो है वो खुलकर सामने आ रही है। दोस्तों, एक एक तस्वीर आपको बताऊंगी। वहीं तेजस्वी यादव ने भी कुछ नीतीश कुमार को लेकर कहा है, उनको भी उस बात पर भी मैं चर्चा करूंगी। लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार ने क्या ऐलान किया है और वो किस पार्टी में रहने वाले हैं, ये साफ तौर पर, जी हाँ, उससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार का मन कहां पर है और किस कदर वो इस पूरे मामले में अपनी बातें रखते हुए नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, नीतीश कुमार के ऐलान से इस वक्त तमाम पार्टियों में हड़कंप मच गया है। फाइनली जो होना था, जी हाँ, वो द एंड हो गया है। नीतीश कुमार किस पार्टी में जाएंगे, किस पार्टी में नहीं जाएंगे, इसको लेकर उन्होंने अपने पदयात्रा के दौरान ऐलान कर दिया है। दरअसल दोस्तों, आप सभी को पता है कि राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बयान से, जी हाँ, लालू यादव के बयान से राजनीतिक गलियारों में खूब हलचल, खूब शोर शराबा मचने लगा। लालू यादव ने नीतीश कुमार को खुला ऑफर दिया और कहा कि वो उनकी पार्टी में आ सकते हैं, उनके लिए दरवाजा हमेशा खुला है। हालांकि तेजस्वी यादव बार बार जो है कहते रहे कि नहीं, अब चाचा के साथ जाने का कोई मतलब नहीं, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा रहेगा। उसके बाद इन सियासी हलचलों के बीच अमित शाह का दौरा 2 दिनों का बिहार में गया। बिहार में अमित शाह जो है दौरा करने पहुंचे। अब माना जा रहा है कि अमित शाह ने कुछ ऐसा किया है जिसके बाद नीतीश कुमार के सुर बदलते हुए नजर आए, क्योंकि इससे पहले उनके सुर बदल ही नहीं रहे थे। मीडिया उनसे पूछ रही थी, वो मुस्कुराकर आगे बढ़ जा रहे थे। तो अब जो चाचा है नीतीश कुमार, वो खुलकर कैमरे पर क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए दोस्तों। प्रगति यात्रा के दौरान उन्होंने फिर कहा कि वो अब कहीं भी नहीं जाएंगे, एनडीए में ही रहेंगे। कहा कि 2 बार गलती से इधर उधर चले गए, लेकिन अब पुराने साथी के साथ ही रहेंगे। नीतीश कुमार ने लगातार तीसरे दिन लालू यादव के खुले ऑफर पर जवाब दिया। वैशाली से पहले शनिवार को गोपालगंज पहुंचे, रविवार को मुजफ्फरपुर में यही बयान दिया। अब सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है अपनी प्रगति यात्रा पर वैशाली पहुंचे और जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष ने इलाका महनार के नगवा गांव से उन्होंने प्रगति यात्रा की शुरुआत की, जहां सीएम के स्वागत के लिए भव्य तैयारी की गई थी। सीएम ने जिले के 125 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। वैशाली जिले के नगवा गांव में भ्रमण के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए उनके सवालों के जवाब पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2 बार गलती कर चुके हैं, लेकिन अब सब ठीक कर दिए हैं। उन्होंने ये कहा कि अब सब ठीक कर दिए हैं। हमको पहली बार मुख्यमंत्री जो हम बने थे तो वो अटल बिहारी वाजपेयी ही हमको बनाए थे, इसलिए हम पुराने साथियों को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अटल जी मुझे बहुत मानते थे, केंद्र सरकार में रहते हुए उनके साथ बहुत काम किया है, जिस डिपार्टमेंट में रहे उसमें हमारा काम जल्दी हो जाता था।
वही चाहते हैं कि हम बिहार के मुख्यमंत्री बने रहें। इससे पहले रविवार को प्रगति यात्रा पर मुजफ्फरपुर पहुंचे नीतीश कुमार ने बगैर सवाल पूछे कहा कि 2 बार गलती करके इधर उधर चले गए, उनको छोड़ दीजिए और पुराने साथी के पास लौट आए, अब उन लोगों के साथ ही रहेंगे। तो इस तरीके की बातें जो है दोस्तों नीतीश कुमार के सामने कही गई। अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को मनाने में जो है अमित शाह वो कामयाब हो गए हैं, इस कदर कामयाब हो गए हैं कि वो जब वहां पहुंचे तब अब जाकर नीतीश कुमार जो है मीडिया से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। मीडिया को कह रहे हैं कि अब इधर उधर नहीं जाएंगे। इससे पहले आप देखिए कि नीतीश कुमार से मीडिया कई बार अपने माइक उठा के सवाल पूछ रही थी, लेकिन नीतीश कुमार कुछ भी नहीं कह रहे थे, कुछ भी उनकी तरफ से कोई बयान ही नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे चुप्पी साध रखी है और सब कुछ जानबूझकर वो इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मनमुटाव बीजेपी के साथ नीतीश कुमार की हुई और अब शायद उनका मनमुटाव जो भी उनके दिमाग में चल रहा था, जो भी बातें थी, वो शायद अमित शाह से मिलने के बाद खत्म हो गई है। तभी तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अब इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। इसीलिए कह रही हूँ कि कई पार्टियों में हड़कंप मच रहा है दोस्तों। अब बिहार की सियासत में थोड़ा सा जो चीजें हैं वो थमती भी नजर आ रही है। जो हवाएं, जो खबरें लगातार सामने आ रही थी, उन खबरों पर, उन अटकलों पर नीतीश कुमार की तरफ से विराम लग गया है। अब देखिए तेजस्वी यादव ने भी कल एक नीतीश कुमार की वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि 2005 से पहले किसी के पास चेहरा था, 2005 के बाद सब बढ़िया चेहरा तो हम ना लगवाए हैं जी। पहले कोई बोलती थी तो हम ना सिखाए हैं जी। 2005 से पहले सृष्टि थी, उसे तो हम पैदा किए हैं जी। इस तरीके की बातें जो है शायद नीतीश कुमार के जरिए कही जा रही है, जिसको लेकर जो है तेजस्वी यादव ने शेयर की है। जरा एक एक बात याद रखना, क्या पता ई मोबाइल सारी दुनिया ना खत्म कर दे। महीनों बाद किचन कैबिनेट के अधिकारियों से बोलना सिखाया है, इतना रटाया फिर वही बोला जा रहा है, वही बोलना था। एक मुख्यमंत्री तो इतने बेचैन थे कि माननीय मुख्यमंत्री को अभी रोक दे, टोक दे। किस प्रदेश में ऐसे मुख्यमंत्री जिनका वक्तव्य के दौरान उनके जूनियर मंत्री का भी समांतर कमेंट्री और ध्यान भटकाने के लिए बनावटी हंसी ठाका जो है वो चलता रहता है। अब तो मंत्री और अधिकारियों को सीएम पर भरोसा नहीं, पता नहीं वो कब क्या और क्या बोल दे। प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कैसे 4 लोग सीएम को चला रहे हैं। अगर कोई इंसान अस्वस्थ है, मानसिक और शारीरिक, उस अस्वस्थता का फायदा 4 व्यक्तियों को, एक नुकसान पूरे राज्य को उठाना पड़ रहा है। इसका खामियाजा बिहार की 14 करोड़ प्रदेशवासियों को नहीं भुगतना चाहिए। इस तरीके की बातें कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है वो अस्वस्थ है और उनकी जो बीमारी का जो चीज़ है वो इसका फ़ायदा उठाकर बीजेपी ऐसा काम कर रही है। तो इस तरीके की बातें जो है वो कही जा रही है। दोस्तों आपके सामने है कि नीतीश कुमार का जो बार बार पलटने की बात रही है और फिर कभी कभी आपने देखा होगा, नोटिस भी किया होगा कि वो कभी जो है मोदी के पैरों पर जो है जाकर उनका प्रणाम करने लग जाते, पैर छूने लग जाते, जिसके बाद कई सारे सवाल उठने लग जाते कि क्या नीतीश कुमार मेंटली फिट हैं। इस तरीके की बातें भी उनको लेकर उठाई जा रही है विपक्षी दल के नेताओं के जरिए। तो अब एक बार फिर से उनकी जो तबीयत है उसको लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि देखिए ये सब कुछ जो है हो रहा है और इन सबको, जी हाँ, इन सबको देखते हुए भी नीतीश कुमार की जो स्थिति है उस पर बीजेपी जो है अपना राज करते हुए नजर आ रही है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।